We're going to talk about monkey pox और monkey pox बहुत ज़्यादा स्पीडली स्प्रेड हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है. What your take on this, Rashmi? Right now we have researched about this and हमें जो डेटा मिला है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है कि right now इंडिया में we have 9 cases and 1 case is from the national capital Delhi. So I don't know how much people are aware about this and वो कितना जानते हैं. But we have taken our initiative to spread awareness as much as we can. And meanwhile केरला में एक डेथ भी हो गई है. So Yes. monkey pox कब सबसे पहली बार नोटिस हुआ था, कैसे फैला था और कहाँ से केसेस आए थे? टॉक अबाउट इट वेरी स्पीडली. पहला केस जिसका आया था 1958 में when there was some research going on monkeys के ऊपर. तो उसमें पहले 2 केसेस मिले थे जब ये पता लगा था मोंकी में कि ऐसे ऐसे कोई डिसीज है जिसमें रैशेस और ये सारे सिम्टम्स आए थे. उसके बाद इट स्प्रेडेड इन वेस्टर्न अफ्रीका एंड सेंट्रल अफ्रीका एंड इसके जो 2 क्लेड्स हैं, 2 टाइप है, उनका भी नेम जो जाता है वो है वेस्टर्न अफ्रीकन क्लेड एंड सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड. और जो अभी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है वो है वेस्टर्न अफ्रीकन क्लेड विच इज नॉट दैट सीवियर. और मेनली जो इसके केसेस आए थे अफ्रीका में वो थे 15 ईयर्स से छोटे बच्चों में. और अब जो इसके केसेस आ रहे हैं वो जनरली एक ऐसी कम्युनिटी से आ रहे हैं जिसके ऊपर स्टेटमेंट अभी WHO ने भी दी है और भी बहुत सारी जगहों से आ रही है कि मैन इज हैविंग एंड काइंड ऑफ रिलेशन विद अ मैन, उसमें बहुत ज़्यादा फैलता है. बट इट इज़ नॉट लाइक कि ये सिर्फ उन्हीं को हो रहा है, ये और भी लोगों को हो रहा है जो डिफरेंट है या ऐसा है, ऐसा नहीं है कि उनको फैलता है. इसके अलावा भी आई टेल यू के इसके केसेस पहले भी आ चुके हैं. लाइक अमेरिका में इट वाज डिस्कवर्ड इन 2003 ड्यूरिंग स्प्रिंग्स. वहाँ पे कुछ एनिमल्स को घाना से मंगाया गया था, रोडेंट्स को. तो जब उन रोडेंट्स को मंगाया गया टेक्सास में, तो वो वहाँ पे एक पैरेट डॉग होता है. पैरेट डॉग, राइट. पैरेट डॉग इज अ टर्म जिसको लेके बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज होंगे. सो द रियल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टर्म इज पैरेट डॉग्स आर एक्चुअली स्क्विरल्स. स्क्विरल्स को पैरेट डॉग्स, दे आर नॉट डॉग्स. यस. सो ये उनके थ्रू देयर वाज पैट पैरेट डॉग्स जिनके थ्रू ये अमेरिका में स्प्रेड हुआ था. और अब तो ये बहुत स्पीडली फैल रहा है, इंडिया भी इसकी चपेट में आ चुका है. तो वी हैव वैद्यराज अरविंद जी जिन्होंने एज एन ऑनररी आयुर्वेदिक फिजिशियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी सर्व किया है. बहुत सारे रिपोर्ट्स और बहुत सारे केसेस सबके बहुत फास्ट नॉलेज है, पूरी फैमिली इसमें है. तो लेट्स स्ट्रेट अवे टॉक टू हिम. ये क्या मैसेज है, कैसे लोग बच सकते हैं मोंकी पॉक्स से? मोंकी पॉक्स से बचने के लिए हाइजीनिक रखना बहुत जरूरी है और दूरी बनाए रखना. मरीज का कॉन्टैक्ट जहाँ जहाँ हो उस पर ट्रेस करना. और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पुराना जो सिस्टम है उसमें जो हमारे यहाँ हर्ब्स हैं जैसे गिलोय है, नीम है, चिरायता है, मंजिष्ठा है, ये कड़वी दवाइयाँ हैं. और चंदन का प्रयोग है, लाल चंदन का इसमें क्योंकि दहा भी होती है, जलन भी होती है और बुखार भी बढ़ता है, तो लाल चंदन से वो कम होता है. और इसमें लक्षण तो वही हैं जो फफोले पड़ते हैं, जो दाने हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, तो उनको टच नहीं करना चाहिए. ओके. उनको पिंच भी नहीं करना चाहिए. ओके. क्योंकि उसका सिक्रेशन से कहीं भी वो स्प्रेड कर सकता है. ओके. वो अपने आप ही ड्राई होते हैं, उनको ड्राई होने दिया जाता है. ओके. उसको छेड़ना गलत हो जाता है. और इसमें नीम के पानी से स्नान है, खैर से स्नान है, खदीर का प्रयोग आया है, जो कट्ठे की छाल है उसमें खैर का प्रयोग आया, बासे का प्रयोग आया जो बासा होता है, तो जो पत्ते वाला होता है इसको से स्नान भी आया है. इस प्रकार कड़वी दवाइयाँ ही इसमें काम करती हैं अपने हिसाब से. तो क्योंकि जो पुराने समय में चेचक रोग आया था उससे इसके कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं, लेकिन एक लक्षण ये इसमें जो लिम्फ ग्लैंड में सूजन हो जाती है. लिम्फ ग्लैंड से? हाँ. तो लिम्फ ग्लैंड का जो है वो अंदरूनी सूजन है, वो बाहर प्रकट नहीं हो सकती. तो उसका टेस्ट कैसे होता है? उसका टेस्ट ब्लड से ही होगा और उसका टेस्ट जो नॉर्म्स WHO ने दिया है टेस्ट का, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा. ओके. उससे अलग हम नहीं जा सकते. अंडर मेडिकल सुपरविजन
चिकित्सक परामर्श से ही उसके आगे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये भी ऑटोपॉक्स वायरस है जैसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स है? सेम उसी तरह का इन्फेक्शन है। ऑटोपॉक्स वायरस। हाँ, इसमें हाइजीनिक साफ सफाई का ध्यान, नगर का, घर का, अपना और बच्चों का खास ध्यान रखना जरूरी है। मतलब पूरी सोसाइटी को मिलकर, पूरी सोसाइटी को मिलके इसमें साफ सफाई का ध्यान रखना है और एक दूसरे से कांटेक्ट दूरी बनाए रखनी है। जिनको दिक्कत है उनको तुरंत आइसोलेट करना जरूरी है। ओके। ये बहुत जरूरी है। इसमें कोई लापरवाही हुई तो ये जल्द बहुत तेज स्प्रेड करता है पूरी सोसाइटी में। पूरी सोसाइटी। इसलिए इसमें बहुत जल्दी से एक्शन लेने की जरूरत है। ओके। फिलहाल तो ये बहुत ज्यादा डेडली और कंसर्निंग नहीं है। वैसे इतना डेडली नहीं है, लेकिन ऐसा होता है सीवियरिटी है, उसको आने में टाइम नहीं लगता, इसलिए सीवियर नहीं होने देना इसको। अच्छा। सीवियर पोजीशन से बचाना है। ओके। एंड गाइज, ये जो हम इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, आप इसको शेयर करके आप भी खुद ये इनिशिएटिव ले सकते हो कि आप इसको स्प्रेड करो और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाओ कि ये बीमारी लोगों में स्प्रेड हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी तो आप बहुत सारे लोगों को बचा सकते हो। फिर भी अगर किसी का कोई कंसर्न है और वो इसके लिए कोई रेमेडी चाहता है तो दे कैन रीच टू वैलराज अरविंद जी। वैसे तो ये बहुत बिजी रहते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं, पर शनिवार को इनका एक छोटा सा क्लिनिक है तो यू कैन कम डाउन एंड मीट हिम। अगर किसी को कोई और भी रोग के लिए कोई सहायता चाहिए, कोई भी ऑनलाइन भी अगर करना चाहता है कंसल्ट तो कर सकता है। उनकी वेबसाइट है, वो हम लिंक पे डाल वेबसाइट है। देंगे। थ्रू दैट यू कैन रीच हिम। सो गाइस, stay healthy, stay safe, take all the precautions and save your family. Take care guys, see you in the next video. Do like and subscribe this channel.